जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अधिक मास की कथा है, पुरुषोत्तम मास की कथा है ये। इस कथा को सुनने से लगेगा कि कैसे ही अधिक मास का स्नान करने से भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। यह कथा इस प्रकार है। दो भाई थे, तो दोनों भाई थे, तो एक भाई बोला कि मैं तो दूर देश जा रहा हूँ, कुछ कमाई करके लाऊंगा। तो वो तो परदेश चला गया। और अब वो एक भाई वहीं था। दोनों देरानी जेठानी रहती थी। अब जेठानी क्या करती थी, देरानी को बहुत परेशान करती थी। उसका आदमी नहीं था तो उसे बहुत परेशान करती थी, उसे सारा काम कराती थी। एक दिन तो क्या हुआ, उसने घर से निकाल दी उसे और भगा दी। तो सारे गांव के बोले कि बेचारी ये कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी। तो एक महात्मा जी वो थे, मंदिर था, तो मंदिर में वो रहने लगी। एक मंदिर में सबरे गांव में और जो लोग थे तो उनने उसकी मदद करी, तो वहाँ पे रहने लगी। अब आया अधिक मास, तो दोनों, एक का नाम था रूपवती, एक का छोटी का नाम था माधवदासी। अब वो तो वहाँ पे रहती थी। अब अधिक मास आया तो रूपवती को तो बड़ा घमंड था। वो तो खूब अपने दान पुण्य करती थी, दिखावा करती थी, सबको दिखावा करती थी, बता बता के ओ दान करती थी। वो कहती देखो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे दान करती थी। और वो तो बेचारी गरीब नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस पर। तो अब वो उसकी रूपवती जो बड़ी जेठानी थी, उसकी एक सहेली थी, श्यामा। श्यामा नाम था उसका। तो उसने कही कि देख अधिक मास है उसकी देरानी से, तू भी अधिक मास का स्नान कर ले। तो वो बोली क्या होता है, कहीं इससे कहीं कुछ हो जाए तेरा, कहीं कैसे करती हैं। तो उसने उसको उल्टे शब्द बताए कैसे के गंदे पानी से नहाते हैं, और गंदे पानी से नहा के गंदा ही पानी पीपर में छींचते हैं, पीपर की पूजा गंदे पानी से करती हैं, और खूब तला भुंजा और ऐसा एक टाइम ऐसा प्रसाद पाती हैं, भोजन करती हैं। अब वो तो ऐसे ही उसने अधिक मास का स्नान कर लिया। और कई एक लड्डू बनाती हैं, पूरा होता है तब, और पंडितों को निमंत्रण करके वही लड्डू भगवान परसने आती हैं, तो कई वो लड्डू सबन को थोड़ा थोड़ा दे देती हैं। तो वो बोली ठीक है मैं भी ऐसे ही नहा लेती हूँ। अब वो अधिक मास का स्नान कर लिया, उसने कर लिया। अब वो तो कुछ नहीं है, पूरा हुआ तो माने सारे पंडितों का निमंत्रण दे दिया। क्या ना पीपल के पेड़ पे गई, पूजा करने गई, तो बस कह गई पीपल के पेड़ से कही उसने कि हे मेरे पुरुषोत्तम भगवान, मैं सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण कर रही हूँ, आप ही आ जाना और आप ही इनको भोजन कराना। तो पीपर में से आवाज़ आई, वो भोली थी कि मैं तेरा भाई, मैं तो जब आऊँगा जब तू किसी से नहीं कहेगी कि जी भगवान है, और कहेगी मेरा भाई है, तो मैं आ जाऊँगा। तो अब वो आती तो उसने तो 51 पंडितों को निमंत्रण कर आई, और एक लड्डू उसने बना के रख लिया। अब आ गए पंडित, आ गए पंडित जी, आ गए सवरे आ गए। और पंडित जी बोले भाई तेरे यहाँ तो ना मैं तो कुछ नहीं दिख रहा, ना तो कोई पकवान दिख रहे, ना रसोई दिख रही, ना कोई बनाने का सामान, कुछ भी तो नहीं है, क्या खिलाएगी तू। अब 12 बज गए। कहीं नहीं मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, वो सब चीज़ ला रहा है, मेरा भाई आ रहा है। तो वो बोले कि भाई आ रहा है, तो कही हाँ भाई आ रहा है। अब वो 12 बज गए। बोले पंडित बोले भैया कैसा भाई आ रहा है, हम तो जा रहे हैं। जो वे जाने को भाई सोई भगवान उसे गाड़ी में सब पकवान भर भर के, खूब मिठाइयाँ, मालपुआ, खीर, हलवा, पकौड़ी सब सामान ला रहे वे गाड़ी में भर के। उनने सब पंडितों को संतों को भोजन कराए और सबको दक्षिण दे। सुनने के कटोरन में उनने मालपुआ रख रख के सबको दान करे। और अब उसको तो खूब, अब सारे मोहल्ला की और भी देख रही। उसने 108 पंडित करे रूपवती ने। तो उसने जब वो लड्डू परसे सबको, तो वे तो मिट्टी के लड्डू हो गई। कही जी कैसे, कही तूने उसको उससे दुराभाव का, उससे उल्टा काम करवाया, इसलिए कही तेरी सहेली को तूने कह दिया और वो कह आई, उससे तो सारे उल्टे काम करे, तो तेरा उल्टा हुआ देख ले। और उसके तो खूब
सुनने के कटोरन में कहीं उसने तो दान किया, उसे तो पुरुषोत्तम भगवान ऐसे फली हैं। इतने में बस उसका पति आ गया दूर देश से खूब कमाई करके, तो उसके खूब धन दौलत रिद्धि सिद्धि सब हो गई और पुरुषोत्तम भगवान उसको ऐसे टूटे। फिर वो उसने माफ़ी मांगी जेठानी ने कि मेरी गलती हुई, मैंने तेरे को बहुत दुख दिए। तो भगवान ऐसे ही हैं, भोले वाले ने हाल दर्शन दे देते हैं उसको, खूब धन दौलत रिद्धि सिद्धि सब हो गई। भगवान इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कैसे ही मन में बिना छल कपट के और अधिक मास का स्नान करते हैं तो भगवान अपने लिए अवश्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।